सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मित्रों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग जानकारी अपनाएं, घर पर रहें, अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके हमें उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम खांसी के बारे में जानेंगे। खांसी कितने प्रकार की होती है, सर्दी खांसी क्यों होती है, अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, खांसी के कारण पर प्रकाश डालेंगे, खांसी कितने प्रकार की होती उस पर भी जानकारी देंगे। और मित्रों, आपको आज एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। किन किन चीजों से यह घरेलू नुस्खा तैयार होगा या काढ़ा तैयार होगा, कैसे हमें प्रयोग करना है, और जो इसमें चीजें प्रयोग होगी उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, और इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, 5 मिनट का समय दीजिए। इस 5 मिनट के समय में आज आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, चलिए खांसी के बारे में जान लेते। खांसी क्यों आती है? दोस्तों, ये खांसी जो आती है दो टाइप की आती है। दोस्तों, एक तो खांसी जब मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से होते हैं। कभी कभी खांसी सर्दी आ जाता है, जैसे जब दोस्तों मौसम चेंज होता है और एलर्जी टाइप की हो जाती है। एलर्जी क्या टाइप? क्योंकि मित्रों, आज का जो समय है बहुत पॉल्यूशन है, गर्दा डस्ट है भरी हुई है, तो उसकी वजह से तो हम इससे भी सावधानी थोड़ा सा बरतना होगा। दूसरे दोस्तों, जब किसी को जुकाम हुआ होता है, हम उनके संपर्क में आते हैं तो भी हमें जुकाम हो जाता है, तब भी हमें सर्दी होती है। और जब मौसम चेंज होता है, जैसे हम कुछ लापरवाही करते हैं, जैसे गर्मी का मौसम गया, ठंडे का आने लगा, हम लापरवाही कर दिए, गाड़ी चला दिए या कहीं बाहर चले गए, तो इस समय भी इसके चपेट में आने की वजह से खांसी आता है। और दोस्तों, एक प्रकार की खांसी होती है जब हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे सर्दी खांसी बिगड़ते बिगड़ते बहुत पुरानी खांसी हो जाती है, कहीं हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होता है, एक प्रकार की टीबी होती है। अगर खांसी आपको रात में बहुत ज्यादा आ रही और आपको लग रहा है कि नहीं ये खांसी बंद नहीं हो रही और कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आपको अपने नियर में जो भी हॉस्पिटल है वहां पे संपर्क करिए, डॉक्टर को दिखाइए, अपने बलगम की जांच कराइए, सीने का एक्सरे कराइए, आप संपर्क करिए डॉक्टर से। खांसी क्यों आ रही, कहीं ये टीबी के तो लक्षण नहीं है, तो दोस्तों तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है वो 3 से 4 दिन, नहीं लेटेस्ट 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा 10 से 12 दिन खांसी लगातार आ रही है और खास करके रात में आ रही, तो जान लीजिए दोस्तों आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। इसके लिए आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, उसके बारे में बताएं और उसका सही ढंग से इलाज कराएं। तो दोस्तों, अगर ये इन्फेक्शन वाली खांसी है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपको मौसम चेंज हो रहा है या वायरल खांसी है या दोस्तों डस्ट की वजह से सर्दी खांसी लग गई है, इसके लिए जो आज हम उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को अपना करके दोस्तों आप उससे बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, और 2 ही खुराक में आपको आराम हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये सारी चीजें आपके किचन में पाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होगा, क्या क्या प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में कैसे लेना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है आपको लेना है शहद। शहद में पाया जाता है फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी 6, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है सोठ। सोठ में पाया जाता है जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, जिंक, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक जैसे गुण पाए जाते हैं।
अगली चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को मारता है और दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इसमें पाया जाता है करक्यूमिन, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, ग्लिसराइड एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों लौंग। लौंग में आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है गिलोय का चूर्ण। गिलोय में पाया जाता है एल्कालाइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइन, टोमेरिन, टीमोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने समझा जिन चीजों से हमें नुस्खे बनाना है इनमें क्या क्या प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं इन्हें कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में लेना है। चलिए मित्रों जान लेते हैं। आपको लेना है शहद 100 ग्राम, सौंठ का पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ यही साबुत हल्दी लेना है। इसे तावे पे या कढ़ाई में हल्का सा भून लेना है। भुनने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है। तो इसका पाउडर कितना लेना है, 1 चम्मच। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, बड़ी इलायची का पाउडर कितना लेना है दोस्तों, 1 चम्मच। और लेना आपको मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच, लौंग 1 चम्मच, गिलोय 1 चम्मच। इस सारे पाउडर लेकर के आपको उसी शहद में मिला लेना है। बस इतना ध्यान देना है, मिला करके इसे सारी चीजों को एक कांच का कोई डिब्बा लेना है, उसी कांच के डिब्बे में आपको रख देना है। अब आपका ये नुस्खा तैयार हो गया। अब इसमें इसका प्रयोग हमें करना है। एक बार इसे फिर सुन लीजिए दोस्तों। शहद लेना है आपको 100 ग्राम, सौंठ का पाउडर 100 ग्राम, भुना हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लेना है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। शहद 100 ग्राम, सौंठ का पाउडर 1 चम्मच, भुनी हुई हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, बड़ी इलायची का पाउडर 1 चम्मच, मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच, लौंग का पाउडर 1 चम्मच, गिलोय का पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच का मतलब छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है। तो सारी चीजें मिला करके आप उसी शहद में मिला दीजिए। मिला करके किसी कांच के डिब्बे में आपको रख देना है। रखने के बाद अब आपका एक पाउडर तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, जब पूरा अच्छे से मिल जाए अब इसी में से एक एक चम्मच आपको तीनों टाइम लेना है। कब लेना है, एक एक चम्मच तीनों टाइम खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, तुरंत नहीं लेना। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद लेना है। इसको लेने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं पीना है। कितनी देर तक, कम से कम 1.5 घंटे तक। आप जैसे एक दिन लेंगे, एक ही दिन में आपकी सभी प्रकार की खांसी को रिलीफ हो जाएगा। अगर 10 साल के छोटा बच्चा है तो दोस्तों उसे कम मात्रा में दीजिएगा, ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। आप 15 साल के ऊपर के बच्चों की ये डोज है, मात्रा उसमें घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप यहीं पे घर पे रह के इस माध्यम से आप अपनी खांसी से रिलीफ पा सकते हैं। एक एक चम्मच 3 टाइम लेना है। आप 3 टाइम लेने के बजाय जैसे लेंगे दोस्तों आपकी खांसी देखेंगे आराम मिल जाएगा। अगर आपको फिर आ रहा है तो दोस्तों इसे 4 बार कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान है। बस इतना ध्यान देना है, इसके बाद कुछ नहीं खाना पीना है। आपको जब खांसी आ रही है तो उसमें खास ध्यान देना है, कोई ठंडी चीज आपको नहीं लेना है। कोई ठंडी चीज जैसे दूध, दही, मट्ठा नहीं लेना है।
अगर कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप दूध का सेवन ना करें, न तो आप केले का सेवन करें। मतलब जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें आपको नहीं लेना है। आपकी सभी प्रकार की खांसी को दोस्तों जड़ से ठीक कर देगा बिना किसी साइड इफेक्ट। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग एलोपैथिक दवा से बचें, घर पे अपने लिए खांसी का नुस्खा तैयार करें और खांसी के से निजात पाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।